जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सभी ने आमल की एकादशी का व्रत किया है 27 फरवरी को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका जो पारण है वो आपको कब करना है, अर्थात व्रत कब पूर्ण होगा, व्रत कब खोलना है, कैसे खोलना है, पारण करने की विधि क्या है, नियम क्या है। जिस प्रकार से इस एकादशी की पूजा विधि अलग थी, भिन्न थी, उसी प्रकार से इसका पारण भी अलग होगा, भिन्न होगा। तो पारण की विधि आपको बताएंगे, मंत्र सहित पूजा करेंगे, साथ ही बताएंगे कि पालन करना किस समय है, शुभ मुहूर्त क्या है, और जो अति विशिष्ट योग बन रहा है उस विशिष्ट योग का कैसे आप लाभ ले सकते हैं 28 तारीख को। यही वर्णन पद्म पुराण से जब आपने महिमा सुनी तब भी आया, और यही वर्णन कथा में भी आता है। ये जो अति शुभ योग बन रहा है, क्योंकि अगर फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को ये योग बनता है तो ये सभी पातकों का नाश करने वाला होता है, तो जीवन के सब का नाश हो जाएगा। इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। बताएंगे कब से कब तक रहेगा ये योग और कैसे इसका लाभ लेना है। पारण के साथ आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये एकादशी पारण का वीडियो है जिसकी सभी को आवश्यकता होती है, सभी को शास्त्रीय जानकारी की आवश्यकता होती है, तो कृपया इसे जितना हो सके अधिक शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। क्योंकि मैं ये जो पारण का वीडियो है ना, ये व्रत वाले दिन बनाता हूं और इस अधिकतर लोगों के पास पहुंच नहीं पाता है। 1-10 घंटे में कितने लोगों के पास पहुंचेगा। अगर आप इसको आगे भेजेंगे, लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, तो लोग लाभ ले पाएंगे और सही विधि से पालन कर पाएंगे अपने व्रत की सफलता के लिए। और भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान आपका व्रत सफल करेंगे। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं पारण की। प्रिय दर्शकों, जब हम पारण की बात करते हैं और जिन्हें ज्ञात नहीं है पारण की महिमा क्या है, तो उनके मन में प्रश्न आता है कि हमें पारण करना क्यों चाहिए, पंडित जी ये क्यों आवश्यक है। पहले तो कभी हमने सुना नहीं। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताऊं, शास्त्र कहते हैं कि यदि व्रत को बिना के ही फूल लिया जाए, अर्थात व्रत का पारण ना किया जाए, तो वह एकादशी व्रत केवल 30% पुण्य देने वाला होता है। जितना पुण्य उसका बनता है उसका केवल 30% पुण्य ही आपको प्राप्त होता है, बाकी सारा नष्ट हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को पारण करना चाहिए और सही विधान से, सही विधि से व्रत का पारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस एकादशी के नियमों में किस प्रकार से पालन करते हुए हमें पालन करना है। तो व्रत आप कर रहे हैं, 27 तारीख को दिन रहेगा शुक्रवार का। आशा करते हैं कि आप अभी तक पूजन आदि कर लिया होगा, कथा आदि श्रवण कर ली होगी। इसके बाद नियमों का विशेष रूप से पालन करना है। नियमों में प्रमुख रूप से ध्यान दीजिए कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शांतचित रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। जितना हो सके समय आंवले के वृक्ष के पास बताइए। सायंकाल के कीर्तन की बड़ी महिमा है, तो कीर्तन कीजिए। कीर्तन में आप अगर नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते तो स्त्रोत सुन के, पाठ सुन के कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। वो सभी पाठ और स्रोत हम आपके लिए एक वीडियो में अपलोड करते हैं कि एकादशी पर कीर्तन और रात्रि जागरण का लाभ कैसे लें। उस वीडियो को देख लीजिएगा। रात्रि काल को, रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है। जो एकादशी का रात्रि जागरण करता है वो 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। यदि आपने आंवले के वृक्ष के पास बैठ के रात्रि जागरण किया, 1000 गौदान का फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए हो सके तो आप रात्रि जागरण अवश्य कीजिएगा। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी पूरी रात अगर जागेंगे तो ऑफिस कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। देखिए, जिनके लिए संभव ना हो वो भी प्रयास करके 2 बजे तक तो जागरण करे ही करे। और जागरण का अभिप्राय ये नहीं है देख रहे हैं बैठे हैं, नहीं, आपको समय व्यतीत करना है भगवान की आराधना में, भक्ति में, भगवान का ध्यान करते हुए। या जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसमें सभी स्तोत्र पाठ होते हैं, उनको सुनते हुए आप रात्रि जागरण का लाभ लें।
पुण्यदायक होगा। रात्रि जागरण की बहुत अधिक महिमा है, इसीलिए आपको ये सदा करना चाहिए। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है वहां पर पूजन के लिए बैठ जाइए। इस एकादशी का पूजन है प्रिय दर्शकों, वो आंवले की जड़ में कहा गया है, आंवले का जो वृक्ष है ना उसके नीचे कहा गया है। तो अगर आपने आंवले के वृक्ष के नीचे ही ये घड़ा स्थापित किया है या चौकी लगाई है तो वहां पे आप बैठेंगे। और यदि किसी के पास आंवले का वृक्ष नहीं था तो आपने अपने पूजा स्थल के पास चौकी आदि लगाई होगी, वहां पर बैठ जाइए। बहुत से ऐसे भी दर्शक होंगे जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने चौकी लगाई ही नहीं होगी शायद। तो अब हम जानकारी वहां से शुरू करेंगे कि कैसे आपने चौकी लगानी है, कैसे पूजा करनी है और कैसे करना है। पारण जिन्होंने चौकी आदि एकादशी की पूजा हमारी बताई गई विधि से ही की है, तो आप जब हम पूजन आरंभ करें वहां से शुरू कीजिएगा। बाकी लोग जिन्होंने चौकी आदि नहीं लगाई थी, उन्हें नहीं पता था, तो आइए आप चौकी आदि लगाइए, भगवान को विराजमान कीजिए, फिर हम पूजन में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। आपके पास भगवान के परशुराम स्वरूप का कोई चित्र या प्रतिमा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने परशुराम स्वरूप का पूजन विशेष रूप से इस एकादशी पर कहा है। इसका वर्णन आपने कथा में अवश्य ही श्रवण किया होगा। ये भगवान नारायण के वाक्य हैं जो पद्म पुराण में वर्णित है। भगवान परशुराम का कोई चित्र, तस्वीर नहीं है, प्रतिमा नहीं है, और मिले भी ना तो फिर आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को ले सकते हैं। उनको स्थापित करने के लिए घड़े की आवश्यकता होगी, तो मिट्टी का घड़ा ले लीजिएगा, क्योंकि ये ब्राह्मण को दान दिया जाएगा। घड़े में जल भरिएगा, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल लीजिएगा, पंचरत्न यदि मिल जाए तो वो डालिएगा, और थोड़ा सा सफेद चंदन मिल जाए तो वो डालिएगा। उनको स्थापित करने के लिए चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी ले लीजिएगा, चौकी पर बिछाने लिए लाल या पीला वस्त्र चाहिएगा। पूजा के लिए रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद का प्रयोग इस पंचामृत में नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। और खील जो भगवान को विराजमान करने के लिए प्रयोग की जाएगी। आंवले का विशेष रूप से भोग लगाना है भगवान को, तो आंवले का फल अवश्य रख लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र रूप करनी है। एकत्र करके आपका जो भी पूजा वहां बैठ जाए। आंवले का वृक्ष है तो उसके नीचे बैठे, अन्यथा आपके घर में जो पूजा का स्थल है वहां बैठे। एक लोटा लें तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरें, फिर शुद्ध जल भरें और फूल के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिए जहां बैठ के आप पूजन कर रहे हैं, उस स्थान पर भी और सामग्री पर भी। इससे स्थान भी शुद्ध हो जाएगा और सामग्री भी पवित्र हो जाएगी, क्योंकि आप तक पहुंचने से पहले ये सामग्री अनेकों हाथों से होकर निकली है, ना जाने कौन किस अवस्था में था। आइए आप जल छींटे दीजिए, हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम इस प्रकार से जल छींटी देके अपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। चौकी लगाइए, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए। घड़े को स्थापित करने के लिए जो भी आपके पास कुछ अनाज है थोड़ा सा वो रख लीजिए। अगर अनाज नहीं है तो पुष्प बिखरा दीजिए आसन के रूप में और उसके ऊपर घड़े को विराजमान कीजिए। घड़े में गंगा जल, जल, पंच रत्न और सफेद चंदन डालिए। घड़े के ऊपर पात्र रख दीजिए, उसका ढक्कन रख दीजिए। उसमें खीले कहते हैं उसको, खीर आती है ना जिसका पूजन आप लक्ष्मी पूजन में दिवाली पे जो प्रयोग करते हैं, वो खीर भरिए और उसके ऊपर भगवान परशुराम का चित्र, तस्वीर, प्रतिमा जो भी आपके पास है वहां विराजमान कीजिए। सामने नीचे चौकी पर दीपक रखिए, दीपक को आसन दीजिएगा पुष्प का, फिर दीपक रखिएगा और धूप रखिएगा। इस प्रकार से आपने स्थापना करनी है। यह स्थापना आपने एकादशी को करनी थी, जिन्होंने एकादशी को नहीं की थी वो आज पारण वाले दिन करके उसका पूजन करेंगे। आइए अब यहां से हम पूजन आरंभ करते हैं। एक छोटे से में कटोरी में थोड़ा सा जल ले लीजिए, गंगा जल मिला हुआ, ये आपकी अपनी के लिए होगा, उसमें इतना तो हो, कम से कम 4-5 चम्मच जल आ जाए तो 1 चम्मच जल सीधे हाथ पे लीजिएगा। पहले हाथ धोएंगे, हाथ धोने के बाद अब आप एक एक चम्मच जल का अभिप्राय है वो चम्मच छोटा होना चाहिए जिसमें 2 बूंद से ज्यादा जल ना आए, क्योंकि 6 मासा जल ही है जो कहा गया है, इससे अधिक जल नहीं लेना चाहिए। जल लीजिए सीधे हाथ पर, जल लीजिए ओम केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए ओम माधवाय नमः पी जाइए, ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए। हाथ पे जल लीजिए, ओम हर्षिकेशाय नमः और हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और सामने जो धूप और दीप है उसको प्रज्वलित कीजिए।
धूप दीप आपने प्रज्वलित किया, पुनः हाथ धोइए। दीपक प्रज्वलन के बाद शुद्धिकरण होना चाहिए। 1 चम्मच जल लीजिए, सीधे हाथ पे हाथ धो लीजिए। अब हम पूजन करेंगे। सबसे पहले कलश देवता को पुष्प से जल के छींटे दीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए, अर्थात मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, जो भी आपके पास भोग प्रसाद है वो अर्पित कीजिए। आंवला है तो आंवला अर्पित कीजिए, अन्यथा जो फल है तो मिश्री है तो मिश्री या बताशे अर्पित कर दीजिए। पुनः जल के छींटे दीजिए। तांबुल पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वहां कलश देव को अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने इस कलश का पूजन किया। क्योंकि कलश में गणेश जी सहित सभी देवता विराजमान होते हैं, इसीलिए कलश का पहले पूजन होता है। गणेश जी के रूप में भी हम इसको मान के चलते हैं। फिर आंवले की पूजा करेंगे। आंवले को जल अर्पित कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिएगा, मौली बांध दीजिएगा, तिलक कीजिएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, आंवले को जल अर्पित कीजिएगा, माला हो तो माला पहना दीजिएगा, धूप दिखाइए, दीप दीजिएगा, नैवेद्य के रूप में मिष्टी, फल, मिठाई जो आपके पास है वो अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। आंवले की पूजा के बाद अब आप भगवान के स्वरूप का पूजन कीजिएगा। भगवान को सब पद प्रक्षालन करेंगे, पद्य अर्पित करेंगे, पद्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। तो यदि प्रतिमा है तो प्रतिमा को किसी पात्र में विराजमान कीजिए, जिससे कि आप अच्छे से उनको जलादि अर्पित कर सके। तस्वीर है तो साथ में नीचे कहीं एक कटोरी रख लीजिए, उसमें पूजा की सामग्री और जल अर्पित करते रहिएगा, जिससे कि वो गिरे नारायण है। नमा पद के रूप में जल अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए या पद प्रसारण कीजिए। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। परशुराम जी को के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। जल है तो जल से स्नान कराइए, अन्यथा पुष्प से जल के छींटे दे दीजिएगा। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल को मिला के पंचामृत बना लीजिए और उस पंचामृत को भगवान को अर्पित कीजिए। प्रतिमा है तो नहलाइए पंचामृत से, अन्यथा पुष्प पर लगाइए, पंचामृत और चढ़ा दीजिए। पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। पंचामृत समर्पित कीजिए, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। परशुराम जी को शुद्ध जल से नहलाइए प्रेम से। और तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो जल के छींटे दीजिए। स्नान कराने के बाद अब आप इत्र अर्पित करेंगे तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए और परशुराम जी को अर्पित कीजिए, या भगवान के जिसका आरती है, विश्वरूप का आप पूजन कर रहे हैं, उन्हें समर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। क्या होता है, जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रोली, कुंभ को माधे से तिलक कर लीजिएगा और फिर अर्पित कीजिएगा। यज्ञ चढ़ाने के बाद भगवान को प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करने के लिए चंदन का तिलक करेंगे, भगवान को नमा तिलक करने के बाद अब प्रेम से प्रभु को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, नमः श्री परशुराम नमः पुष्प माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप और दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखा के नैवेद्य के रूप में भगवान को, विशेष रूप से इस एकादशी पर आपको आंवला अर्पित करना चाहिए। आंवला ना हो तो फिर आप कोई फल अर्पित कर दीजिए, मिठाई अर्पित कर दीजिए, मिश्री है तो मिश्री, बतासा चढ़ा दीजिए, जल आचमनी कराइए। जल आचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए और तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या होता है कि एक पान का पत्ता लीजिए आप, पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। वासुदेवाय नमो नमः, शुभ दक्षिणा, शुभ 2 वर दो। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं ना भगवान को, वह दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार आपने अभी पूजन किया है, ध्यान दीजिएगा, पूजन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अब आप तुलसी माता की कथा सुनेंगे, जो कि बड़ी कल्याणकारी होती है। इस दिन पारण वाले दिन सुने तो विश्व शास्त्र नाम सुन सकते हैं। भगवान के प्रेम से आरती कीजिएगा और आरती करने के बाद भोग की थाली लगाइए। जो भी अन्न प्रसाद आपने बनाया है, पीले चावल बना सकते हैं, उत्तम है। नहीं भी आप बनाए, खीर, पूड़ी, हलवा या रोटी, सब्जी का भोग भी लगा सकते हैं। सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं। थाली भगवान के सामने रखिए, तुलसी दल उसमें रखिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः। पर्दा कर दीजिए, पर्दा हटा दीजिए, जल आचमनी कराइए। भगवान को 3 बार जल घुमा के छोड़ दीजिए ऊपर से और थाली उठा लीजिए। ये भोग प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप पहली बार अन्न खाएंगे आज व्रत खोलने के लिए, तो इसी में से आपको शुरुआत करनी है। अब हम अंतिम चरण में हैं। जैसे पुष्पांजलि कहते हैं, ये आवश्यक प्रक्रिया है।
इसके बिना कोई व्रत पूजन आदि पूर्ण नहीं होता। अपने हाथ में आप पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए, जैसे मैं कहता हूं निवेदन कीजिएगा, विसर्जनम पूजम है प्रभु ना। हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव है, जैसी बना पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई भूल, कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ तो आप ही का है। यहां पर यदि आपसे कोई गलती हुई है प्रिय दर्शकों, तो वह भी निवेदन करें भगवान को कि प्रभु इस व्रत में हमसे ये भूल हो गई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे, हमें क्षमा कीजिए, उस भूल के लिए निवेदन कीजिए। इस प्रकार निवेदन करने के बाद प्रभु आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। खड़े पुष्पांजलि परमेश्वर, ये पत्र पुष्प की भेंट है, भगवान इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु को भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए और जो है सर झुका के प्रणाम करेंगे। पुरुष कर सकते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार ये पूजन आपका पूजन करने के बाद संभव है तो ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दीजिए, अर्थात बुलाइए। भगवान ब्राह्मण को अपने घर पे, ब्राह्मण देव को भोजन आदि करा के घड़ा दान कीजिए दक्षिणा के साथ। वस्त्र आदि भी दे सकते हैं परशुराम जी को, यदि आप चाहें तो वस्त्र, जूते, छाता, ये सभी आज जो है आते हैं वर्णन में, हमने आपको था जिनकी सामर्थ्य है, जो दे सके वो दे, जो नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना आपको करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन आदि कराने के बाद फिर आप जो दान पुण्य का कार्य है इसका उसको अवश्य करना है। मान लो ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो जितना हो जाए उतना कीजिए। जो लोग भोजन ना करा पाए धन दान दीजिए, पर आपको कुछ ना कुछ ये दान पुण्य करना चाहिए। उसके बाद आप व्रत पालन करेंगे। प्रिय दर्शकों, पालन करने के लिए आसन लगा के बैठ जाइए, भगवान का 5 बार जपिए, मुंह में तुलसी पत्ता रखिए और भगवान से निवेदन कीजिए, प्रभु ये तुलसी दल और जल के साथ मैं ये व्रत पारण कर रही हूं या कर रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आप पारण करें। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि ये पारण आपने करना कब है। देखिए कि जो मूलभूत 3 सिद्धांत है। व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद हरिवासन का द्वादशी में जो हरिवासन का समय है उसके निकल जाने की बात करना चाहिए। ये तीनों नियमों को ध्यान में रखते हुए तो आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, परंतु जिस बात का भगवान नारायण ने कल वर्णन किया था, कथा आपने सुनी होगी फाल्गुन शुक्ल पक्ष में, यदि पुष्प नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वो महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस बार ये जो द्वादशी है ना, ये महापुण्य देने वाली है। पक्ष की इस द्वादशी में कल पुष्य नक्षत्र आ रहा है, तो इसीलिए 9:30 बजे के बाद अगर आप पारण करेंगे तो उसका लाभ ले पाएंगे, क्योंकि वो उसी समय पर आएगा। लगभग 9:20 के आसपास पुष्प नक्षत्र शुरू होगा, तो उससे पहले पारण ना करें। उससे पहले पारण करेंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। व्रत का लाभ तो मिलेगा, लेकिन जो ये बड़ा योग है कुछ घंटे की बात है। मैं तो यही कहूंगा कि आप 9:30 के बाद ही पालन कीजिएगा तो कल्याणकारी है। बाकी जिसको लगे कि अधिक समय तक नहीं रह सकते तो आप सुबह सूर्योदय के बाद पालन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं रहेगा। ये थी जानकारी। एकादशी व्रत पारण से संबंधित जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करे, आपका व्रत सफल हो। जय श्री कृष्ण।